नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ा कीर्तिमान भारत के नाम स्थापित हो गया है। भारत अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। चाइना को पीछे छोड़कर नंबर 1 पॉपुलेशन वाला देश अब भारत है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 में भारत की कुल आबादी 142 करोड़ 86 लाख होगी, जबकि चाइना की कुल आबादी 142 करोड़ 57 लाख ही होगी। मतलब आप अगर इस डाटा को देखें तो भारत की कुल आबादी में चाइना से 29 लाख ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, ये तो रहा आज के बाद, लेकिन अब आपको बताते हैं कि पहले भारत की आबादी कितनी थी और कैसे बढ़कर इतनी हो गई है। तो दोस्तों, वर्ष 1941 में जब भारत अविभाजित था तब उसकी जनसंख्या 39 करोड़ थी। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों शामिल थे। लेकिन वर्ष 1951 में जब भारत का विभाजन हुआ और जनगणना कराई गई, तब पाया गया कि भारत का पॉपुलेशन 36 करोड़ था। और दोस्तों, उसी समय पे चाइना की आबादी 55 करोड़ थी, जो कि भारत से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन आज के दौर में देखें तो भारत की आबादी चाइना से 29 लाख ज़्यादा हो चुकी है। और दोस्तों, एक और डाटा बता दें कि उस समय 1951 के दौरान अमेरिका की आबादी थी मात्र 15 करोड़ और आज की आबादी अमेरिका की है मात्र 34 करोड़। अगर आप इस डाटा पे ध्यान दें तो एक बात पता लगता है कि जितने तेजी से भारत में पॉपुलेशन बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है, उतने हिसाब से किसी भी देश में जनसंख्या नहीं बढ़ी है। और इसका कारण भी है कि बहुत सारे सरकारें आई गई, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नहीं सोचा और ना ही जनता को जागरूक किया। दोस्तों, ये तो रहा जनसंख्या बढ़ने का कारण। अब ये बताते हैं कि जनसंख्या बढ़ने का फायदा और नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे देश में हर जगह पे इतनी भीड़ क्यों होती है? चाहे वो टिकट काउंटर हो, रेलवे प्लेटफॉर्म हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे सड़कों पे जाम हो, इन सब के पीछे का कारण है बढ़ती जनसंख्या। चाहे वो कॉलेज में सीट्स हो, चाहे वो युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, इन सब के पीछे एक ही कारण है, बढ़ती जनसंख्या। देश में कोई भी सरकार हो, केंद्र में कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, जिस हिसाब से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, वैसे में सबको रोजगार देना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये तो रहा बढ़ती जनसंख्या का नुकसान। लेकिन अब देखते हैं कि इसका फायदा क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, फायदा यही हो सकता है कि अगर भारत की आबादी बढ़ेगी तो ये एक बड़ा मार्केट बनेगा और विदेश के इन्वेस्टरों के लिए एक बड़ा मौका होगा कि वो आके इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। और दोस्तों, इसका एक और फायदा है कि भारत हमेशा से युवाओं का देश रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर युवा है तो वो भारत देश में है। और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी, वैसे वैसे युवाओं का संख्या भी हमारे देश में बढ़ेगा। और जितने ज़्यादा युवाओं का संख्या होगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास अवसर होगी, क्योंकि आज का युवा कुछ करके दिखाना चाहता है। सबके अंदर एक करने की भूख लगी है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर अपने भाषण में युवाओं का जिक्र करते ही करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा इसका फायदा। लेकिन हमें ये भी सीखना चाहिए अमेरिका जैसे देशों से कि हमें कैसे वो अपने पॉपुलेशन को कम करके रखे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पे नियंत्रण कैसे लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस पे नियंत्रण लगाने का एक ही तरीका है कि सरकार को इसे कानून के अंदर लाना चाहिए। मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। केंद्र में इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन सरकार को जल्दी से जल्दी इसे लागू करना चाहिए। तभी जाके इस जनसंख्या विस्फोट को भारत में रोकना पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है और आगे के लिए ये बहुत घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।